हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जो वीडियो गया है ये है उसके आगे का वीडियो। और यहाँ पर ये मसाला था जो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, एक प्याज जो कि ग्राइंड हो चुका है। और यहाँ पर मुझे इतना सा आटा लगाना है क्योंकि प्लेन जो आटा है वो लगा कर रखा हुआ है। इसमें मैं दाल गूंद लूँगी ताकि सुबह बच्चों के टिफ़िन का हो जाएगा। और यहाँ पर ये जार को उठाकर रखना है। मैं बहुत डरती हूँ कि ये बच्चों से टूट ना जाए। ये मेरा बहुत पुराना जार है, बहुत क्यूट है। और यहाँ पर ऑयल हो चुका है गरम। मैं ना जब भी ऑयल ज़्यादा गरम कर लेती हूँ तो मैं एकदम से नहीं ऐड करती हूँ उसमें कोई भी मसाला, क्योंकि छींटे ऊपर आती है। और बचपन में मेरे साथ हो गया है बहुत कुछ। एक बार मैंने अपने बाल जलवा लिए थे, मेरे पूरा दुपट्टा जल गया था। तब मेरी एज थी 15-16 साल की। मैं एकदम से चूल्हे पर, मैं नाना नानी के घर थी, वहाँ पर खाना पीना काम सब मैं ही किया करती थी, जिस चक्कर में मेरी स्टडी भी बीच में ही रह गई। और ये चीज़ कोई भी नहीं याद रखेगा, मुझे पता है। ये सिर्फ जिसके साथ होता है ना वो उसको याद होता है कि उसने क्या खोया है। तो मैं तब एकदम से जब मैंने ऑयल डाला, गीली लकड़ी थी और तब इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं थी, किचन का इतना काम मुझे नहीं आता था, लेकिन बस उन सब का पेट भर दिया करती थी। यही बहुत बड़ी बात होती है ना। तो और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि जब मैंने एकदम से ऑयल डाला तो जो मेरे रूखे हेयर थे ना, बहुत लॉन्ग हेयर होते थे मेरे बहुत, तो एकदम से ऑयल पर आ गई जो आग थी। और उसको ना जलते जलते काफ़ी टाइम हो गया था। आग नहीं थी लेकिन एकदम से सेक आया और पीछे की तरफ हो गया। मेरा पूरा दुपट्टा जल गया था क्योंकि वो कॉटन का था, इसीलिए आग ने पकड़ा नहीं, वहीं पर रुक गई। लेकिन वो धीरे धीरे से ऊपर की तरफ हो रही थी तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा जल गए थे। तो ये सब हुआ था। एक बार ज़्यादा ऑयल गर्म हो गया था तो एकदम से, कोई बताने वाला नहीं था वहाँ, तो एकदम से जब मैंने मसाला डाला तो जो उसकी लाटें थी ना ऊपर तक जाकर आई थी और मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। तो ये सब हुआ। तो इसीलिए मैं बहुत डरती हूँ और सभी को केयरफुल रहना चाहिए। मैं बच्चों को भी ये टिप्स देती रहती हूँ कि कभी भी मैगी वगैरह बनाते हो ना तो गैस बंद करो और थोड़ा वेट करो। तो यहाँ पर बस जो मेरा मसाला है वो भी पक चुका है। और फिर इसमें जो मैंने बड़ियाँ बोल लीजिए, बेसन की, कुछ भी, कोफ्ते तो नहीं बोलूँगी, तो वो मैंने इसमें वो भी इस ओफो सॉरी, बहुत ना पड़ोसियों का डॉगी है ना, वो उसको कुछ रोकते हैं, इतना शोर मचाता है, क्या करूँ यार। मैं किचन में रुककर वीडियो का काम कर रही हूँ, अंदर मेरी बेटी सोई हुई है, तो मुझे लगा चल मैं किचन में जाती हूँ और यहाँ आती हूँ तो ये सब शोर मचाते हैं। तो यहाँ पर खैर कोई ना। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जी, आलू और वो बढ़िया सी वो भी मैंने मिक्स कर दी है। और जितनी ग्रेवी मुझे रखनी है वो मैं रख दूँगी। और हरे धनिए की इसमें बहुत कमी थी जो कि मुझे खटकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहिए चाहिए होता है तो डाल लेती हूँ, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो बस फिर मैं साथ साथ जो आटा है वो भी लगा दूँगी। मुझे था कि मैं फटाफट से फ्री हो जाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। पता नहीं यार लोग क्यों नहीं डॉगियों को बोलते हैं चुप हो जाओ, वो बहुत समझदार होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहना नहीं मानते हैं, लेकिन नहीं, कोई यकीन नहीं करता है कि तुम्हारे घर में आवाज़ें पास कैसे हो सकती है। ऐसी गली में है एक दो लोग जो बोलते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कान लगा कर सुनते हो हमारी बातें, ऐसा नहीं है। ये देख लो, मैं किचन में रुकी हुई हूँ तब भी इतनी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं यहाँ तक। तो यहाँ पर जो दाल है वो मैंने इसमें डाल ली है, घी वगैरह भी ऐड करके रखा हुआ था। और बच्चों को बहुत पसंद है ये परांठे। और मैं कभी भी दाल एक टाइम खाने के बाद दूसरे टाइम फेंकती नहीं हूँ। मुझे एक टाइम दाल हो गई, चावल हो गई, कढ़ी हो गई, साग हो गया ना, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ एक टाइम खाना मुझे अच्छा लगता है, दूसरे टाइम नहीं। फिर मैं आटे में गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पर है मैं गूंद लूँगी और फिर इसको रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। मुझे था कि कम ना पड़े, लेकिन जो आटा मेरे पास रखा हुआ था वो ही सफिशिएंट था, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है क्योंकि पता नहीं होता है बच्चा कभी कभी। जिस टाइम मैं आज के दिन एडिटिंग कर रही हूँ ना, ये है शुक्रवार, और वीरवार की रात को ना सोने का नाम ही नहीं ले रही थी इशू, तो उसने 2-2:30 बजा दिए थे और मैं पूरा दिन नहीं 1 घंटा सोई थी बस।
तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कुछ भी खाती हूँ ना मुझे स्वेलिंग आ जाती है, बहुत स्वेलिंग आती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन मैंने पूछा था डॉक्टर से, उन्होंने तब मुझे बता दिया था कि जो तुम्हें प्रेगनेंसी में 8 मंथ की कंटिन्यू दिन रात वॉमिटिंग हुई है ना, उससे जो लीवर होता है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। मैं खाना खाती हूँ मुझे स्वेलिंग आ जाती है, तो इसीलिए मेरा अजीब सा मन हो रहा था और मुझे फील भी हो रहा था, तो प्रॉब्लम में थी। ऊपर से मैंने मेडिसिन ली और इशू नहीं सोई, तो वो 5 बजे की उठी हुई थी। ज़्यादा वो दिन में सोती नहीं है, बस 1 घंटा 2 तो सुबह सोएगी 11 12 1, और फिर शाम में 1 घंटा, बस फिर 9-10 घंटे वो खेलती है, लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मुझे नींद आ रही थी वो नहीं सो रही थी, और जब वो सोई तो मुझे मेरी पूरी रात ऐसे ही चली गई। और सुबह नींद आई तो फिर बच्चे उठा देते हैं मुझे कि मम्मा खाना बना दो, और उनका जो टिफ़िन था वो मुझे तैयार करना होता है। और फिर जाकर लेट, तो फिर ऊपर से दरवाज़ा इतना ज़ोर से गंदा खटखटाया किसी ने, तो मेरी नींद ऐसी ही चली गई। और मेरी नींद ऐसी, अगर एक बारी मैं उठ गई ना मुझे नींद नहीं आती है, तो प्लीज़ ये जो डॉगी की आवाज़ें इग्नोर कर लेना यार। बहुत हमने इसलिए ना पूरे दरवाजे बंद किए हैं, लेकिन आवाज़ फिर भी आती है। अंदर वाला रूम मैं डेली बंद करके रखती हूँ, हर टाइम बंद करके मुझे रखना पड़ता है। और ये देखिए सब्जी और ऐसी बनी है, मुझे लगा मैं आप लोगों को क्लोज़अप लुक दिखा देती हूँ। तो अगर काट कर हम मसाले डालते हैं ना, जैसे प्याज वगैरह ये सब चीज़ें, तो जो ग्रेवी है वो गाढ़ी नहीं बनती है, वो पानी से वाली बन जाती है। और अगर इस तरह से हम इसको ग्राइंड करके डालते हैं तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और फिर ये जो आपने इससे पहले वीडियो देखा, मतलब इसी वीडियो में, तो वो था रात की वीडियो, और ये है सुबह 7 बजे की वीडियो। और लाइट नहीं थी इसीलिए अंधेरा लगेगा आप लोगों को। मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी कर चुकी हूँ, अब मैं ईशू का भी जो पराठा है वो सेक कर रख लूँगी, क्योंकि फिर इन्होंने भी अपने काम पर जाना होता है। तो फिर ईशू का बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो वॉकर में अगर मैं उसको बिठाती हूँ तो वो एकदम से भागने लगती है, और मुझे डर है कि घर चोट वगैरह ना लग जाए उसको कहीं, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, तो इसलिए। तो फिर मुझे लगा कि मैं अभी से बना कर रख देती हूँ, फिर बच्चे आते हैं तो फिर तब बनाऊँगी, और वो बस थोड़ा थोड़ा करके खा लेती है। और सुबह का ऐसा टाइम होता है ना कि बहुत प्यारी नींद आती है, बट मैं नींद नहीं ले पाती हूँ। तो कोई ना, छुट्टियों की वेट कर रही हूँ, तब थोड़ा वो होगा कि चलो ठीक है। तो बस इसका पराठा मैं सेक कर रख लेती हूँ, और फिर इसको मैश करके अच्छे से खिला दूँगी। अभी वो उठी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं सेक कर रख दे रही हूँ। और ये दाल वाला पराठा है, दही के साथ चूर के रख दूँगी, और वो आराम से अपना खा लेगी। मैंने बहुत बार उसको बनाना खिलाने की कोशिश की है, वो ना वॉमिटिंग टैप करती है अपना फेस, वो नहीं खाती है। एप्पल भी मैंने उसको देने की कोशिश की थी, वो नहीं खाती है। लेकिन दही उसको पसंद है, दही खा लेती है, सब्जियां खा लेती है नमक वाली। तो फिर डॉक्टर ने भी बोला कि बच्चा जो खाता है ना वो खिलाइए, ऐसा नहीं है कि हम धक्के से खिलाएं उसको, बनाना ये वो। बच्चा अंदर से अच्छा नहीं फील करता तो फिर उसको लगता भी नहीं है, जो उसको मन खुश होकर खाने का वो लग भी जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, वो और कुछ नहीं, हाँ वो हलवा खा लेती है, बेसन वाला मैं बनाती हूँ ना, वो उसको बहुत पसंद है। जितना भी खाता है, चाहे 1 चम्मच ही सही, लेकिन ठीक है, अच्छे से जितना उसका है वो उतना खा लेती है। तो ये मेरे हस्बैंड ने, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए खरबूजा कट करके रैप करके रखा हुआ, मुझे पता ही नहीं था। मैं जब फ्रिज खोली और मैं बहुत खुश हुई कि वाह ये तो बहुत अच्छा इन्होंने काम कर दिया। मेरा खरबूजा बहुत फेवरेट है बचपन से, पता नहीं क्यों। तो रैप करके रखा ताकि फ्रिज में स्मेल ना आए, और मैं उनको बहुत शाबाशी दे रही थी कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये बस उसके बाद की वीडियो है। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए स्कूल के लिए बनाने थे आलू फ्राई।
आलू फ्राई बहुत अच्छे बनते हैं। इनके लिए मैंने बनाना है कद्दू की मैंने सब्ज़ी बनाकर रखी हुई है, बिल्कुल फ्रेश, एकदम ताज़ी। बस इनको दूध वाली जो खीर टाइप बनती है ना, बिल्कुल खीर की तरह घुल जाने वाली, वो बना कर दूँगी। मैं दूध वाली सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, लेकिन इनके लिए इनको अच्छा लगता है तो मैं बना देती हूँ। तो बच्चों के लिए ये आलू फ्राई बन रहे हैं और मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किए हुए हैं ताकि ये जल्दी से कुक हो। और थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी ऐड कर दिया था ताकि ये जले ना। बिल्कुल लो की हुई है मैंने गैस। आमचूर पाउडर इसमें एक एक्स्ट्रा गिरा है जिसकी वजह से ये एकदम चटकारेदार सब्ज़ी बनती है। और जो दही के साथ खा लेते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन मैं दही ज़्यादा नहीं खाती हूँ। घर वाली तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बाहर वाली तो मैं फिर भी खा लेती हूँ। और यहाँ पर बस फिर मैं बच्चों का जो ये सब्ज़ी है ये बना कर रख दूँगी, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं होता है। जब भी होता है तो मैं वो काम कर लेती हूँ। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो फ्रेश खाना ही देखिए अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा, तो फिर मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरी बेटी आप सबको हाय बोल रही है, इसको पता चल जाता है कि हाय बोलना है। तो यहाँ पर बस फिर मैं इसको लेकर रखी हूँ। ये नहा रहे थे बच्चे, अपना काम कर रहे थे। तो यहीं गर्मी बहुत हो रही थी, इसको भी पूरे पसीने पसीने आ रहे थे। मुझे लगा कि सब्ज़ी जल ना जाए। मुझे ना एक गलती हो गई थी यहाँ पर। मैंने छोटी कढ़ाई ले ली थी, उसमें आलू ज़्यादा हो रहे थे। अगर बड़ी लेती तो उसमें बहुत थोड़े हो रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो इसमें ही बना लेती हूँ मैं। लेकिन जैसे जैसे सब्ज़ी कुक हो रही थी ना, वो अपनी आप थोड़ी थोड़ी सी रह रही थी, तो एडजस्ट मैंने कर लिया था। और ये रहा छिंदा ईशू का चाचा है ये, तो ये आ गया था यहाँ पर। इसको पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं ईशू को लेकर ना सेल्फ पर रुकी हुई थी। सेल्फ पर मैंने उसको खड़ा के रखा हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको साइड दिखूँगी। और ये देखिए ऐसी है ये मूडी, जब मन करता है तो ठीक है, वरना भागने लगते हैं। तो जैसे इनका मन होता है आ जाते हैं, लेकिन मैं कोई धक्का नहीं करती हूँ किसी के साथ। आना है तो ठीक है, नहीं आना है तो इनकी भी मेमोरी होगी ना, जिन जब देखना चाहे देख सकते हैं। ये बहुत स्वीट मेमोरी रह जाती है हमारे पास। हमारी जो जो डे चले जाते हैं ना, आज का दिन चला गया, लेकिन इसमें जो हमने किया वो कैप्चर हो जाता है। तो इस तरह से तो इसको मस्ती चढ़ रही थी नाचने गाने की, और बस वही। तो मैं इशू सेल्फ पर रुकी हुई थी। मुझे था कि चलो मैं 2 मिनट के बाद गैस बंद करके ही जाऊंगी, तब तक ये भी आ जाएंगे शार लेकर, तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं बाकी का जो काम है वो कर लेती हूँ। तो उसके बाद ही मुझे लगा कि मैं अंदर आराम से बैठूंगी, फिर मैं खाना पीना सारा डन करके फिर शावर लेके फिर आराम से, मुझे होता कि चलो अब सबने खाना खा लिया है, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि ईशू को भी पता है, जब भी कैमरा ऑन करती है तो ये हाई करती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब भी ये आप लोगों को हाई करती है। और बच्चे भी मूडी होते हैं, जब बोलो तब नहीं करते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से सब काम कर लेते हैं, ऐसा ही है ये। बस फिर उसके बाद जो मेरी सब्ज़ी थी वो भी कुक होने ही वाली थी, लेकिन अभी मैं बंद नहीं करने वाली थी इसको, क्योंकि जब ये तले पर चिपक नहीं जाते हैं ना, अच्छी सी गोल्डन कलर परत नहीं आ जाएगी ना, मैं बंद नहीं करूँगी। फिर इतनी चटकारेदार बनी थी ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे तो ये रूखी भी खा जाते, बट मैं उनको ऑयल वाली रूखी खाने नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि उनको कफ होने के डर बहुत रहता है मुझे। और फिर इनके लिए ये तैयार कर रही थी मैं इनकी अच्छी सी सब्ज़ी। बस इसमें ना कद्दू की सब्ज़ी में रहता है कि मिर्ची बहुत कम होनी चाहिए, अगर ज़्यादा मिर्ची होगी फिर कोई मतलब नहीं रहता है, और घी के साथ बहुत अच्छी गई होगी। मैंने एक बार खाई है बचपन में, जब से मुझे पता कि ये दूध है तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन टेस्टी होती है। तो मैंने सिंपल खाई थी, सिंपल मतलब बिना दूध की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। मेरे डैडी को कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, वो जब भी उनको बोलते सब्ज़ी लेकर आनी है तो वो कद्दू ही उठाकर लेकर आते थे, उनको बहुत पसंद थी। मुझे इतनी पसंद नहीं है, बस खा लेते हैं, अगर है तो खा लेते हैं, लेकिन चॉइस वाइज मुझे इतनी इसकी क्रेविंग नहीं है कि मुझे खानी ही खानी है। लेकिन मुझे याद आ गया कि मेरे डैडी को पसंद थी, तो ठीक है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।